और मुझे बहुत गर्व है कि इट लुक्स वेरी गुड ना। तो मैं खुश हूँ। बाजे बजा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी चल रही है। ये 14 अगस्त है। हाँ तो बाजे बजाए जा रही है। कहते आदम तो होता तो कहता शर्मिंदा हो जाता बेचारा। ये देखे ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इंडिया मेरा घर कह सकती हूँ। मैंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हम भी गिरे हुए। आप इंडिया के बच्चे बच्चे से जाके पूछेंगे ना, अब की बार मोदी सरकार इंडिया दी ने ऐसी दी तैसी फेरी है। डोनाल्ड ट्रम्प तो हमारे फादर है, पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर कहा जाता है उनको। अगर भारत ने कभी हमारी आजादी की तरफ मैली आंख से देखा, आपको क्या लगता है कि 78 सालों में आप खुश हैं पाकिस्तान से? नहीं जी, बिल्कुल खुश। और कभी कभी ग्रे भी, मजेदार और दुखाद भी। भारत में कुछ अद्भुत और अजीब जादू करना कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। हम भी खड़े हैं यहाँ पे। इंडिया को अपने ही मुल्क में मुंह की खानी पड़ रही है। यू नो स्टिल मैंने होम कंट्री वापस आया और बैक एंड फोर्थ ना। तो हाँ तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि तिरंगा मतलब तिरंगे नहीं पता। मिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत। लोगों को कोई अकल नहीं है कि क्या करना है। पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? आपका ये अपना माइक जो है ये भी मेड इन चाइना है। चाइना तो लूट रहा है पाकिस्तान को। हमारी आवाम के लिए यही चाहते हैं सब। हमारी पहुंच चीन तक है, हमने सब कुछ उससे लेना है, खुद कुछ नहीं करना बस। नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय को अपने भारतीय होने पे गर्व है और हम अपना स्वतंत्रता दिवस भी बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ मनाते हैं। भारत में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का कल्चर ही बिल्कुल अलग हो चुका है। पहली बात तो इन्हें अपने पाकिस्तानी होने पे कोई फख्र नहीं महसूस होता है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। ऐसा इन्होंने आज तक कोई अचीवमेंट किया नहीं है। दूसरी तरफ इनका कल्चर इतना ज़्यादा गंदा है कि मतलब ये सारे आप क्लिपिंग्स देखेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। अगर जिन्ना वाकई जिन्ना होता तो वो दोबारा जाके आत्महत्या कर लेता। ये देखिए कि क्या उसने बना दिया। पाकिस्तान क्या है समझना बड़ा मुश्किल है। इसकी एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई इकोनॉमी नहीं है, जो पूरी तरह से मिलिट्री के अंडर में है। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है और जिस तरह से ये अपने ही नेशनल इंडिपेंडेंस डे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे देख के तो वाकई जिन्ना को आत्महत्या कर लेनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि उसने पाकिस्तान बनाया क्यों। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम इन लोगों से हमारा वाकई छुटकारा मिल गया हमें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इंडिया को भी हो चुके हैं, ठीक है बस हो गया। इंडिया की तरक्की के बारे में पाकिस्तान की तरक्की, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडियंस बहुत फोकस्ड हैं, वो हमारी तरह टाइम नहीं वेस्ट करते। उनकी एजुकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हम बहुत पीछे हैं उनसे। पाकिस्तान में हम फोकस्ड नहीं हैं, हम शॉर्टकट्स की तरफ हैं। हमारे हुक्मरान हमारी मर्जी के नहीं हैं, ठीक है, हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। हम फ्रीडम की तरह नहीं फील होती। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क ऑब्वियसली ना, जमहूरी मुल्क है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अगर देखनी तो कहते हैं कि इंडिया को देखो, भारत को देखो। वाई? बिकॉज जो वो कहते हैं उनके हुक्मरान वो करते हैं। मोदी चाहे जितना करप्ट इंसान है, इंडिया के बच्चे बच्चे से जाके पूछेंगे ना कि नेक्स्ट हुक्मरान कौन चाहिए, वो कहेंगे मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। यस। 78 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, 78 ईयर्स इंडिया को हो गए हैं। तरक्की किसने ज्यादा की है? पाकिस्तान ने तो तरक्की की है। यस। कैसे? वो दिख रही है जब ये देखे ना इधर, ये तरक्की है, ये बदमाशी हो रही है इधर। हमारे ऐसी भी तरक्की कहते हैं। इन्होंने अभी कहा है कि चारों तरफ कैमरा घुमाइए और पता चलेगा कि ये तरक्की हुई है इनके अकॉर्डिंग। नहीं, मैं भी अभी अपने भाई को कह रही थी ना, देखना ये यहाँ कायदे आज़म तो होता तो कहता शर्मिंदा हो जाता बेचारा। ये देखे ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आप कहिए कायदे आज़म भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग, ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। स्टिल मैंने होम कंट्री वापस आया और बैक एंड फोर्थ ना। तो हाँ तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि तिरंगा मतलब तिरंगे नहीं पता, माफ़ कीजिए, तिरंगे रंग, तिरंगे कपड़े पहनूंगी तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुंदर लग रही हूँ नो लाइक मतलब आई एम फील करती हूँ और वे कपड़े में मुझे बहुत गर्व महसूस करती हूँ। तो हाँ तो मैं खुश हूँ और मेरे होम कंट्री मेरे अपने देश फ्लैग भी
सेम रंग। हाँ, तो मेरे लिए बहुत ख़ास है और ख़ास फीलिंग है। तो ये इंडिपेंडेंस डे का समान ऑनर मतलब ये छोटा सा व्लॉग है। सॉरी, रोशनी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बादल आ रही हैं और आसमान बहुत डार्क है, तो शायद बारिश आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आज कुछ छोटे छोटे चीज़ों करूँगी इन ऑनर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो जल्दी ही कोकोनट बर्फ़ी ट्राई करूँगी। नहीं पता, कभी नहीं इंडियन मिठाई खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन मिठाई बहुत मिल्की, मतलब बहुत दूध इंडियन स्वीट्स में है। तो और मुझे दूध काफ़ी पसंद नहीं है, तो आमतौर पर नहीं खाती हूँ। लेकिन आज क्योंकि बर्फ़ी कभी नहीं खाया, तो आज क्यों नहीं मैं ट्राई कर सकती हूँ। 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। जश्न आजादी, आप आजाद हैं, लोग आजाद हैं, कितना पाकिस्तान खुशहाल नजर आ रहा है। यहाँ तो बाजे बजाए जा रहे हैं। अच्छा, क्या बताए, यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई हो, कोई वो इस तरह खुशी वाला माहौल नहीं लग रहा। एक अच्छे से इंसान सेलिब्रेट करता है, पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। बस ऐसे जैसे पेंडू लोग उठ के आए और बस बाजे ओके, तो फिर ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपका एंजॉय किया। और ऑनेस्टली इंडिया मेरे दिल में बहुत करीब है। मुझे यहाँ प्यार और अपनापन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत, बहुत बहुत धन्यवाद लोग देखने के लिए। सभी हिंदुस्तानी लोग मैं बहुत वेलकम्ड महसूस करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और जय हिंद।